नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वक्त की बात किया जाए तो इस वक्त कोई भी चुनाव हमारे देश का इस वक्त सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। अगर बात की जाए पिछले दौर के चुनावों की, तो पिछले दौर का जो चुनाव थे, आज के 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो चुनाव लड़ा गया था टीवी पे। लेकिन आज इस वक्त की बात किया तो इस वक्त का चुनाव जो लड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर। आज की डेट में अगर कोई खबरें भी आपको जेन्युइन जानी तो वो सोशल मीडिया पे ही पता चलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब खबरें सही आती हैं, लेकिन हाँ, खबरें आती हैं सही सोशल मीडिया पर। दोस्तों, देश की मीडिया का हालत, गोदी मीडिया का हालत क्या है, इसके बारे में तो किसी से छुपा नहीं, सबको इसके बारे में जानकारी है। और दोस्तों, ध्रुव राठी को लोग जैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा यूट्यूबर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त जैसे कह सकते हैं कि ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो भी वीडियोज आ रही है वो ट्रेंड में ही चल रही हैं। चाहे वो द डिक्टेटर की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो डरा हुआ डिक्टेटर की बात कर लीजिए। और दोस्तों, अब ध्रुव राठी इंडिया आगे उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक चैनल है, द देशभक्त चैनल है, उस चैनल पे उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई, जैसे कह सकते हैं देशभक्त जिनका चैनल, उन्होंने काफी सारी उनसे बातें पूछी, कई चीजें पूछी कि आपने इस तरह का वीडियो क्यों बनाया। और वीडियो में उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सचमुच में देश में जिसे कह सकते हैं तानाशाही आने वाली, डिक्टेटरशिप आने वाली, या डिक्टेटरशिप आप मानते हैं। तो उन्होंने क्लियरली जो अपने वीडियो में बात की थी कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिक्टेटरशिप है हमारे देश में, तानाशाही है हमारे देश में, लेकिन हाँ, हम तानाशाही की तरफ झुक ही जा रहे हैं, मतलब झुकते हुए जा रहे हैं। और कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि ध्रुव राठी जर्मनी से यहाँ इंडिया आ गए। अब वो जैसे कह सकते हैं देश में, जो अपने वीडियो में उन्होंने कहा था ना कि हाँ, एक आदमी 100 लोगों को बताया तो देश के हर एक व्यक्ति तक ये बातें पहुंच जाएंगी। मेरे को लगता है कि क्या पता देश में आने के कारण उन्होंने यही हो कि वो भी जैसे कह सकते हैं हमारे देश के लोकतंत्र की, जो उन्होंने कहा ना वीडियो में कि लोकतंत्र को बचाने का काम हमारा है, तो क्या पता वो भी इसी काम करने के लिए आए। और दोस्तों, एक इन्हीं के साथ एक और यूट्यूबर है जिनका नाम है मंगल मोहक। उनका भी एक जिसे कह सकते हैं छोटा सा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है। क्योंकि उन्होंने एक अभी एक न्यूज चैनल से एक जिसे कह सकते हैं इंटरव्यू देते थे, उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो मेरी वजह से था, कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो खबरें सामने आई। अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपको कैसे बताऊं कि आप ही की सरकार थी जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाई थी, और आप ही की सरकार है जिसको सबसे ज्यादा चंदा भी मिला है। 1450 करोड़ में से 6000 करोड़ आप ही को तो चंदा मिला है। कुल मिला के 47% तो चंदा आप ही को मिला है। और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप ही की वजह से क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का सच सबके सामने आया है। और आप ही की गवर्नमेंट एसबीआई क्लियरली कह रही थी कि हम जो चंदा दे रहा है उसका जो डिटेल उसको मेंशन नहीं करना चाहिए। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का भला करना चाहेंगे, उसका भला है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मुद्दे को सामने लाया चुनाव से पहले। नहीं तो ये तो लोग टाल के पहुंचा दिए थे जून जुलाई तक, जब जिसे कह सकते चुनाव खत्म हो गए होते। और जो एक यूट्यूबर है जिनका नाम मैंने आपको बताया मंगल मोहक, उनके भी यूट्यूब पे काफी ज्यादा फैन बेस है, अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और अपने वीडियो के लास्ट में उन्होंने बस ये कहा कि बीजेपी पार्टी है, कोई लाडला बेटा नहीं है कि जिसकी हर गलतियों को माफ कर दिया जाए। उन्होंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि वो लाडला बेटा नहीं है, बीजेपी पार्टी है वो, कि उसकी हर गलतियों को माफ कर दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। तो कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सवाल उठाते हैं, अगर हम लोग अगर बातें भी करते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि अरे भाई, जब आप लोग इतना कमियां बता रहे तो लोग उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मोदी जी के पीछे क्यों लोग खड़े हैं। तो बस मैं उनसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा सबके सामने आया बढ़िया से। किसी भी जैसे कह सकते हैं मीडिया चैनल पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे को बहुत बढ़िया से कवरेज दिखाई गई। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2G स्पेक्ट्रम को दिखाया गया था, और इन सब मुद्दों को दिखाया गया था जिस तरह से टीवी पे, क्या उस तरह से मुद्दों को दिखाया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा था हमारे देश के लिए, क्या उसको मीडिया पे कवर किया गया बढ़िया तरीके से? नहीं कवर किया गया। कवर भी किया था, किस तरह से कवर किया गया? अमित शाह कहते हैं सामने सामने झूठ बोल जाते हैं, लेकिन उनका सामने जो पत्रकार उनसे क्रॉस सवाल तक नहीं पूछते हैं। बताइए, ये हालत है। और फिर लोग कहते हैं कि मोदी जी के पीछे तो सब लोग खड़ा ही है। क्यों खड़ा है इसके बारे में सबको पता है कि ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, सबको पता चल रहा है। यही विपक्ष के जो नेता हैं अगर कांग्रेस में चले जा रहे हैं तो बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, बहुत बढ़िया हो जा रहा है, सब सही हो जा रहा है, वो लोग साफ सुथरे हो जा रहे हैं। तो ये हालत है हमारे देश की इस वक्त चुनावों की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहा हूँ कि इस वक्त जो चुनाव लड़ा जाएगा वो हमारे देश के सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाएगा। क्योंकि मीडिया वो जिसे कह सकते हैं कि हमारे देश के सोशल मीडिया है जो इस वक्त आपको सच से रूबरू कराएगी। कि गोदी चैनल के, आप ये समझ लीजिए, गोदी चैनल एक ही मुद्दे पे चलता है, बस सत्ता की चाटुकारिता करना और सत्ता के बारे में ही अच्छी अच्छी बातें बताना। बहरहाल दोस्त, वीडियो इतना सा तक है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करेगा दोस्तों। और आप लोगों से एक सवाल रहेगा, बहुत सारे मुद्दे आते हैं और काफी बहुत सारे लोग भी होते होंगे जो कहते होंगे कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
अच्छा काम करे, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा काम नहीं करे, तो क्या वो जो लद्दाख वाले मुद्दे पे अनशन पे बैठे हैं उन्होंने उन पे जानकारी एक बार ली, मणिपुर के मामले पे जानकारी ली, देश में बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, उस मुद्दे को बताएगा कि हाँ क्या चीजें चल रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने मुद्दे को दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। जब मेन मुख्य चीजों को नहीं दिखाया तो सोचिए दोस्तों कि गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है। अनशन पे बैठे हैं ओंगचू, लेकिन उनके बारे में कोई जिसे कह सकते कि देखने वाले नहीं। 21 दिन से अनशन में बैठे थे वो। मेरा दोस्तों आप लोग क्या राय है कमेंट के माध्यम से जो बताएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।